नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी दिनों में किन जिलों में फिर से मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं हैं, साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अभी तक आपने आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। समय समय पे आपको मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। बीते 24 घंटों के दौरान हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, राजधानी जयपुर से लेकर कुछ बूंदी, कोटा और बारां के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जबकि राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिला। आगामी 24 घंटों के दौरान भी मानसून ब्रेक की कंडीशन राजस्थान में बनी रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो ट्रफ हैं वो हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ चुकी हैं और निम्न दबाव का जो क्षेत्र था राजस्थान के पूर्वी भागों को छूता हुआ फिलहाल ये जो दिल्ली के उत्तरी भाग और जो बरेली के जो उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बना हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से अब हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रों की ओर धीरे धीरे उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है। जबकि बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र आगामी 19 जुलाई के आसपास में बनने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि उत्तर और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सभी सिस्टमों के कारण आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के राजस्थान के मौसम के बारे में। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी और ज़्यादातर क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी मध्यम से तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा, जिसमें विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं वो काफ़ी तेज झोंकेदार चलने की संभावनाएं हैं। गहरे बादल साथ में रहेंगे, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावनाएं नहीं है। सिर्फ उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जैसे कि आज सुबह के समय हनुमानगढ़ के नोहा और भादरा के आसपास के क्षेत्रों में कुछ खंड बारिश की गतिविधियां हुई थी। कुछ चूरू और सीकर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां हुई थी। वैसे ही बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना के उत्तरी भागों से लेकर नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर से लेकर डीग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुर सिटी से लेकर कुछ करौली के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। इधर राजधानी जयपुर के क्षेत्रों में घने बादल छाए रहेंगे। ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलने वाला है। दक्षिणी दौसा से लेकर सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर कोटा, दक्षिणी झालावाड़ के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क ही देखने को मिलेगा। बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, गंगानगर और दक्षिणी हनुमानगढ़ से लेकर जो जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, जालौर, सांचौर, सिरोही, पाली, ब्यावर, राजसमंद के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अगले एक सप्ताह के दौरान कोई खास बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं है। यानी आगामी 7 से 10 दिनों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। बादलों की आवाजाही घनी बनी रहेगी। दक्षिण पश्चिमी मध्यम से तेज हवा चलती रहेगी। आगामी 15, 16 और 17 जो जुलाई का समय है उस दौरान बादल घने होने के कारण कहीं कहीं चुटपुट बौछारें हैं वो जालौर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर पाली, सिरोही और कुछ दक्षिणी जो बालोतरा का क्षेत्र है यहाँ तक देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई खास या तेज़ बारिश की गतिविधियां फिलहाल एक सप्ताह के दौरान नज़र नहीं आ रही है। आगामी 14 से लेकर 15, 16 जो जुलाई का समय है उस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ आने के कारण उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग में कहीं कहीं फिर से खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्र शामिल रहेंगे। इधर झुंझुनू, सीकर, डीडवाना और नागौर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 14 से लेकर 17 जो जुलाई का समय है उस दौरान होने की संभावना है।
फिर बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, वो लगभग 19 जुलाई के आसपास में बनने की संभावनाएं हैं। जैसे ही वो सिस्टम बन के आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा तो ट्रफ की गतिविधियां फिर से दक्षिणायन होगी, मध्य राजस्थान की तरफ आने लगेगी और लगभग 21-22 जुलाई के आसपास में ट्रफ की गतिविधियां हैं वो मध्य राजस्थान के आसपास में रहने की संभावनाएं हैं। उस दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी देखा जाए तो 20 जुलाई के आसपास में राजस्थान में फिर से मौसम में बदलाव के साथ में कई सारे जिलों में बड़े दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मध्यम से तेज बड़े दायरे की बारिश की गतिविधियां भी उस दौरान होने की संभावना है। किसान मित्रों, अभी फ़िलहाल देखा जाए तो आज 10 जुलाई है और 20 जुलाई को 10 दिन का समय है, तो मॉडल में ज़रूर बदलाव कुछ संभव रहेगा, लेकिन अनुमान है कि 20 जुलाई के आसपास में राजस्थान के काफ़ी ज़िलों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के किसान भाइयों के लिए भी कुछ राहत भरी खबर रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर बिजाई लायक अभी तक बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर बाड़मेर की अधिकतर क्षेत्रों में नहीं हुई हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 20 जुलाई के आसपास में कुछ जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सांचौर, यहाँ से लेकर जोधपुर, फलौदी के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं हैं। आगे कुछ अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं, उनके बारे में भी आपको समय समय पे बताते रहेंगे, लेकिन उन न्यूज़ को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे चैनल के साथ में बना रहना पड़ेगा। मैं समय समय पे कोशिश करूँगा आपको सही व सटीक जानकारी दूँ। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में। धन्यवाद।